एक्सप्लेन फॉर यू प्रेजेंटिंग मिशन मजनू मूवी। कहानी की शुरुआत होती है। पाकिस्तान में तारीफ दर्जी का काम करते हैं और फिर नसरीन उनके सामने आती ही वह बचपन से ही अंधी है। बाद में दोनों के बीच प्यार हो जाता है। ये बात नसरीन के पिता को पता चल जाती है और वो तारीफ को नसरीन से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन तारीफ कहता है कि वो नसरीन से प्यार करता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन इंडिया ने अपने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया और वह परीक्षण से पाकिस्तान में वह मीटिंग बिठाई गई। पाकिस्तान ने भी एक साइंटिस्ट को बुलाया और फिर पाकिस्तान ने भी लीगली वो भी न्यूक्लियर बम बनाने लगा। इंडिया को पाकिस्तान ने बम बनाने से रोक दिया था, खुद अनलीगली न्यूक्लियर बम बनाने लगा था। उस बात की जानकारी इंडिया को लग गई। दरअसल तारीफ इंडिया के लिए काम करते हैं, वह इंडिया के हैं। उन्हें पाकिस्तान में मिशन सौंपा गया है। तारीफ पाकिस्तान में एक दूसरे इंडियन एजेंट को मिलता है और उसका नाम असलम है। असलम तारीफ को पैसा और गन देता है, लेकिन तारीफ गन लेने से मना कर देता है। फिर तारीफ को पाकिस्तानी सैनिकों को के कपड़े देने के लिए जाता है और तारीफ चालाकी से उन सैनिक से बम के बारे में जगह का पता लगाने की कोशिश करता है। फिर तारीफ को थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। अब तारीफ बम की जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन करने लगता है और बम कौन बना रहा है ये जानकारी जानने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कि भारत में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और दूसरी सरकार आ चुकी है और वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में चल रहे मिशन को बंद करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन मिशन के खास ऑफिसर रिटायरमेंट ले लेते हैं और इस मिशन को चालू रखने के लिए कहते हैं। फिर अगले सीन में तारीफ उस साइंटिस्ट के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट घर छोड़कर चला गया है। फिर तारीफ एक दादी से चालाकी से सब बातें जानने की कोशिश करता है और सब कुछ पूछ लेता है। और तारीफ उस साइंटिस्ट के बच्चे के साथ जो खेलता था उसे उसके बच्चे का स्कूल पूछता है और तारीफ उस स्कूल में चला जाता है और वहाँ के पियोन को पैसे खिलाकर स्कूल का एडमिशन फॉर्म ले लेता है। फिर तारीफ स्कूल के एडमिशन फॉर्म देखता है और उस साइंटिस्ट का नाम ढूंढ लेता है और फिर तारीफ साइंटिस्ट का नाम और पता अपने सर को बताता है, लेकिन वो फिर से उसे परेशान करने लगते हैं और फिर उसे उस ऑपरेशन में से डिसमिस कर देते हैं और फोन काट देते हैं। फिर तारीफ बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जैसे ही तारीफ बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर उसके ससुर खड़े हैं और उनके लगता है कि तारीफ किसी और औरत के साथ बात करता है और ये बात उसकी बेटी को बताने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर इंडियन एजेंट को लगता है कि तारीफ के ससुर को तारीफ इंडियन है ये बात पता चल गई है और ये बात वो एजेंट उसके सर को बताता है और वो सर उसे तारीफ को मारने के लिए कहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि तारीफ अब बहुत परेशान हो चुका है और अब वो एजेंट तारीफ को मारने के लिए उसके घर चला जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। अब तारीफ और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। तारीफ एक चाकू लेकर दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि दूसरा एजेंट एक गन लेकर खड़ा है और तारीफ को देखते ही वो उसे गोली मार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पाकिस्तानी आर्मी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं क्योंकि वो आइटम बॉम्ब गैर कानूनी तरीके के से लाए थे। फिर दिखाया जाता है तारीफ तो जिंदा है लेकिन उसके ससुर मर चुके हैं। दरअसल उस एजेंट ने गोली तारीफ को नहीं मारी और उसके बदले उसके ससुर को ही मार डाला और रात को तारीफ के घर उसे उसके ससुर के मौत की खबर देने आए थे। फिर तारीफ को पता चलता है कि एजेंट असलम ने उसके ससुर को मारा है। फिर तारीफ असलम पर गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है। तभी एक आदमी आता है और तारीफ को रोकता है और उसे बताता है कि असलम ने तो उसकी जान बचाए वरना उससे तो तारीफ को मारने का ऑर्डर मिला था। तारीफ उससे पूछता है कि कौन हो तुम। फिर वो बताता है उसका नाम दमन सिंह है और वो 9 साल से पाकिस्तान में एक एजेंट बन के रह रहे हैं।
फिर तारीफ वहां से जा रहा होता है कि दमन सिंह उसे साथ काम करने के लिए कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कि तारीफ को पता चलता है कि मिलिट्री के न्यू 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर आया है। तारीफ उसकी पत्नी को उसके मायके ही छोड़ देता है। उसकी पत्नी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तारीफ नहीं रुकता और चला जाता है। 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर किस लिए आया है, ये बात जानने के लिए तारीफ पूछताछ शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तारीफ, दमन सिंह और असलम तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब जब ऑफिसर यूनिफॉर्म लेने आते हैं, तब तारीफ उस गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल लेता है। फिर जब ऑफिसर यूनिफॉर्म लेकर जा रहे होते हैं, तब वो तीनों नकली पुलिस बनकर वो गाड़ी रोक लेते हैं। फिर नंबर प्लेट के बहाने गाड़ी चेक कर लेते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर आगे देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ इंडियन और मिनिस्टर की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है और वो दोनों पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये पता नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि इंडिया को वो बॉम्ब बना रहे हैं, ये बात पता ना चले। फिर तारीफ, असलम और दमन सिंह किसी जगह जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी के फोटो ले लेते हैं। फिर तारीफ एक चाय की टपरी वाले से इस आर्मी कैंप के बारे में पूछता है। तभी वहां पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं और तारीफ वहां से चला जाता है। फिर तारीफ और असलम कैंप के पीछे के रास्ते जाते हैं और वहां देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर वहां खड़े हैं। अब तारीफ पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि वहां एक बड़ी फैक्ट्री है। तारीफ जैसे ही उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है, एक मिलिट्री ऑफिसर आता है और उसके पैर के नीचे गोली मारता है और तारीफ वहां से गिर जाता है। वो ऑफिसर उन दोनों की तलाशी करता है। असलम उस ऑफिसर को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन तारीफ मना कर देता है। जब ऑफिसर तारीफ की तलाशी कर रहा होता है, तब तारीफ एक बकरा उसका है, वो उसी को ढूंढने आए हैं, ये बहाना देता है और फिर ऑफिसर उन दोनों को जाने देता है। फिर वो तीनों वापस चले जाते हैं। फिर वो ये बात उनके सर को बताते हैं, लेकिन सर ये बात मानता नहीं है। फिर तारीफ उनको मानने के लिए कहता है और वो सर तारीफ को 2 दिन का टाइम देता है। अगर तारीफ ने पक्का प्रूफ नहीं दिया तो उसे वापस इंडिया बुला लिया जाएगा। फिर तारीफ उस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अमन सिंह और असलम मना कर देते हैं। लेकिन तारीफ कहता है कि बचपन से उसे उसका बाप गद्दार है, यही सुनने को मिला है और उसके पिता की वजह से उसे घर से निकल दिया था। अब तारीफ भारत देश के लिए मरने को भी तैयार है। फिर तारीफ अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। जब वो उनकी वाइफ का हॉस्पिटल में चेकिंग कराने के लिए जाते हैं, तभी उनको एक आइडिया आता है और वो ये आइडिया दमन सिंह और असलम को बताता है और वो तीनों नाई की दुकान पर जाते हैं, जहां सारे मिलिट्री ऑफिसर बाल कटवाने के लिए आते हैं। तारीफ उन दोनों को लड़ने का इशारा करता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ाई देखने के लिए सभी लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही तारीफ मिलिट्री ऑफिसर के बाल के सैंपल लेने लगता है। अब काम हो जाने के बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब तारीफ को बाल के सैंपल इंडिया तक पहुंचाने हैं। वो रेलवे स्टेशन पर जाता है, लेकिन वहां सबकी चेकिंग हो रही होती है। तारीफ एक लड़के को बेहोश करके उसका पासवर्ड ले लेता है और सरदार जी बन जाता है। लेकिन ऑफिसर चेकिंग में तारीफ को पगड़ी उतारने के लिए कहता है, लेकिन तारीफ के पास कुछ 5 जी खड़े हुए होते और वो मना कर देते हैं और शोर मचाने लगते हैं। फिर तारीफ को जाने दिया जाता है। फिर तारीफ ने जिसको बेहोश किया था ऑफिसर उसे पूछते हैं और ट्रेन में रहे ऑफिसर को तारीफ को पकड़ने लिए कहते हैं। तारीफ चालाकी से बाल के सैंपल एक बैग में डाल देते हैं। फिर मिलिट्री ऑफिसर तारीफ को पहचान लेते हैं। फिर तारीफ और मिलिट्री ऑफिसर के बीच में लड़ाई हो जाती है। तारीफ चलते ट्रेन में कूद जाते हैं और फिर ऑफिसर उस पर फायरिंग करते हैं और उनको लगता है कि तारीफ मर गया। फिर असलम और अमन सिंह तारीफ को लेने आ जाते हैं
और तारीफ उस बाल के सैंपल उस बैग में है, ये बात उनके सर को बताते हैं। फिर वो बैग में से बाल का सैंपल निकाल लेते हैं और दूसरी ओर इजराइल पाकिस्तान में अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। बाल के सैंपल की चेकिंग चालू हो जाती है और बाल के सैंपल से पता चलता है कि वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। अब वो सर इजराइल को ये बात बताते हैं क्योंकि अगर इसराइल ने पाकिस्तान में अटैक किया तो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और पूरा पाकिस्तान और इंडिया तबाह हो जाएगा। और अब इजराइल मिशन को रोक देता है और अटैक नहीं करता। अब वो सर तारीफ को फोन करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि तारीफ ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। वो सर तारीफ को एक सच्चा देशभक्त कहते हैं। तारीफ अब बहुत खुश हो जाता है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने रोकता है और ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया तो इंडिया पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर देगा। अब पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद करने का ऑर्डर देते हैं और अब उनको पता चल जाता है कि पाकिस्तान में इंडिया के एजेंट है। अब तारिफ अपने घर आता है और अपनी पत्नी से मिलता है और उसे दुबई में नौकरी मिल गई है ऐसा कहता है और अब उनको दुबई शिफ्ट हो जाना है ऐसा कहता है। और अब पाकिस्तान के चीफ पाकिस्तान के ऑफिसर को पाकिस्तान में रह रहे इंडियन ऑफिसर को मारने का ऑर्डर देते हैं। पाकिस्तानी अब भारत में जितनी कॉल गई है वो सब चेक करने लगते हैं। तारिफ अब दुबई की टिकट खरीद लाया होता है। अब पाकिस्तानी ऑफिसर ने भारत में सबसे ज्यादा कॉल किए गई 21 लोगों को ढूंढ लेता है और सबको मारने का ऑर्डर देते हैं। तारीफ और इनकी वाइफ दुबई जाने के लिए सामान पैक कर लेते हैं और सबको मिलने जाते हैं। तारीफ इंडिया में फोन करने की कोशिश करता है लेकिन पाकिस्तानी में भारत में जाने वाले सभी कॉल को बंद कर दिया होता है। अब पाकिस्तानी ऑफिसर असलम से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। फिर असलम उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब असलम की गोलियां खत्म हो जाती है और असलम को फायरिंग में मार दिया जाता है। पाकिस्तानी ऑफिसर एक एक करके सभी इंडियन लोग को मारने लगते हैं। जब अमन सिंह असलम को मिलने आते हैं तो देखते हैं कि असलम की मौत हो चुकी है और ये बात असलम सिंह तारीफ को बताते हैं और तारीफ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन तारीफ अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर नहीं आना चाहता। फिर तारीफ अपनी पत्नी को लेकर एयरपोर्ट पर चला जाता है और अब अमन सिंह को ऑफिसर पकड़ लेते हैं। अमन सिंह अपनी सिगरेट अपनी कार में डाल देते जिससे धमाका होता है और सभी ऑफिसर के साथ अमन सिंह भी मर जाता है। अब ऑफिसर तारीफ को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाती है। तारीफ अब जल्दी जल्दी जा रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आए हैं। तारीफ अपनी पत्नी को एक जगह बैठा देता है और कहता है कि यहाँ से औरतों की और आदमियों की लाइन अलग है और उन दोनों को प्लान में अलग अलग सीट मिली है। तारीफ अब भावुक हो जाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी पत्नी और उसका बेटा अकेले हो जाएंगे। फिर तारीफ अपनी पत्नी को एक स्टाफ के बंदे से उसकी पत्नी को ले जाने के लिए कहता है। अब पाकिस्तानी ऑफिसर तारीफ को पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन तारीफ उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। अब प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका होता है। अब पाकिस्तानी ऑफिसर तारीफ को फायरिंग में मार देते हैं। अब तारीफ की पत्नी भारत पहुंच चुकी होती हैं। वहां तारीफ के सर उसे लेने आते हैं और वो तारीफ के दिए गई लेटर पढ़ते हैं और तारीफ ने उस लेटर में सारी सच्चाई लिख दी होती है। और अब इस मूवी का